मैं विक्रम एजुकेशनल पॉइंट पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसे आज के समय में लगभग हर कोई जानता है, जिसके वजह से हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों जाने गई थी। यही वह शख्स था जिसके वजह से दुनिया को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। तानाशाह हिटलर के नाम का खौफ इतना ज़्यादा था कि न केवल जर्मनी के लोग बल्कि पूरी दुनिया ही उनके नाम से काँपती थी। लेकिन दोस्तों, आज के समय में जिस हिटलर के नाम से पूरी दुनिया नफ़रत करती है, वह अपने समय में बहुत ही प्रभावशाली नेता था। उसके स्पीच में इतना दम हुआ करता था कि वह बड़े ही आसानी से लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता और यही वजह बनी कि वह इतनी बड़ी नाज़ी सेना बनाने में भी कामयाब रहा। और दोस्तों, एक समय पर पादरी बनने की चाह रखने वाला हिटलर कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह? चलिए हम जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 को, जब ऑस्ट्रिया के ब्राउनो एम इन नाम के जगह पर एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। हिटलर के पिता का नाम एलॉयस हिटलर और माँ का नाम क्लारा पोल्ज़ल था। और दोस्तों, हिटलर की माँ क्लारा एलॉयस हिटलर की तीसरी पत्नी थी और हिटलर अपनी माँ के चौथी संतान थे। लेकिन इससे पहले उनके 3 भाई बहनों की किसी न किसी वजह से बचपन में मृत्यु हो गई थी। अब चूंकि हिटलर एकमात्र जीवित बचे थे, इसलिए वे अपनी माँ के बहुत ही चहीते थे। हिटलर का शुरुआती जीवन बहुत ही उथल-पुथल रहा। रोजी-रोटी के चक्कर में उनके परिवार को बहुत सारे अलग-अलग शहरों में भटकना पड़ा और पिता के साथ भी हिटलर के कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। हिटलर ने अपने बचपन की पढ़ाई वोल्कस चले स्कूल से की और बचपन में हिटलर बहुत ही धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें चर्च के ग्रुप्स के साथ प्रेयर करना बहुत पसंद था। इसी वजह से वे आगे चलकर एक पादरी बनना चाहते थे। हिटलर बचपन से ही जर्मन के राष्ट्रवादी सोच से काफ़ी प्रभावित थे और इसीलिए ऑस्ट्रिया में रहने के बावजूद भी वे ऑस्ट्रिया के जगह जर्मन का राष्ट्रगीत गाते थे। आगे चलकर 1903 ईस्वी में पिता की मृत्यु हो गई और फिर कुछ अगले सालों में उनकी माँ भी चल बसी। अब हिटलर के पास कुछ भी नहीं बचा था, वह एक वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो गए थे। अब पेट पालने के लिए हिटलर ने लेबर का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक इन्होंने पेंटिंग भी बनाई और पोस्ट कार्ड बेचकर भी कुछ पैसे कमाए। और दोस्तों, लोग कहते हैं यही वह समय था जब हिटलर के अंदर यहूदियों के प्रति नफरत पैदा हो गई। 1913 में हिटलर जर्मनी के शहर म्यूनिख शिफ्ट हो गए और वहाँ उन्होंने जर्मन आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया और फिर 1914 ईस्वी में उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। अब चूंकि जर्मन राष्ट्रवाद उन्हें पहले से पसंद थी, इसलिए उन्होंने जर्मनी के युद्ध में बहुत अच्छा काम किया और उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले। लेकिन आगे चलकर पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मन आर्मी के सरेंडर से उन्हें काफ़ी दुख हुआ और इसके लिए उन्होंने जर्मन के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। आगे चलकर 1919 में डीएपी नामक पार्टी ज्वाइन कर ली, जो जर्मन वर्कर की पार्टी थी। इस पार्टी के लोग यहूदियों के पूरी तरह से विरोधी थे और दोस्तों, कहते हैं कि यहूदियों के प्रति हिटलर की जो नफरत थी वह डीएपी ज्वाइन करने के बाद और भी प्रबल हो गई। आगे चलकर डीएपी पार्टी का नाम बदलकर नाजी कर दिया गया और हिटलर बहुत ही कम समय में यहूदियों के अगेंस्ट भाषण देकर बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी और उसको सुधारने की बातें करके वे लोगों में लोकप्रिय बनते जा रहे थे। इसी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 1921 ईस्वी में नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। दोस्तों, पहले विश्व युद्ध तक जिसे कोई भी नहीं जानता था, वह हिटलर अब काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था। 1923 में हिटलर ने उस समय के सरकार को गिराने का भी प्रयास किया, लेकिन उसमें वह असफल रहा। 1924 में राष्ट्रद्रोह के इल्ज़ाम में हिटलर को 5 साल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि 13 महीने ही उन्हें जेल में रखा गया और इसी बीच उन्होंने मेन कैम्प नाम की एक पुस्तक भी लिखी। हिटलर के जेल से छूटने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई थी, इसलिए हिटलर को अब ऐसा करना था जिससे वह लोगों की नज़रों में फिर से आ सके और यह मौका मिला 1929 में, जब जर्मन स्टॉक मार्केट पूरी तरह नीचे आ चुका था। लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा और बहुत सारे बैंक्स भी बंद हो गए। अब हिटलर देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने का वादा करके दोबारा से लोगों की नज़रों में छा गया। हिटलर जिस सियासी ज़मीन की तलाश कर रहा था, वह अब उसको मिल चुकी थी। हिटलर ने 1932 में राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा, लेकिन
एक बार फिर निराशा हाथ लगी। हालांकि अगले साल 1933 में जर्मन के चांसलर का चुनाव जीत गया। और बस फिर क्या था, ताकत आते ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। आगे चलकर राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद उसने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और फिर सबसे पहले उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बैन किया। और इसके बाद से यहूदियों की मृत्यु का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने सबका दिल दहलाकर रख दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद हिटलर ने अपने सैनिकों की ताकत बढ़ाने पर काम शुरू किया और 1939 आते आते इस जिद्दी तानाशाह ने अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर दिया और इस तरह से दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसमें कुल 30 देशों ने हिस्सा लिया और कहा जाता है कि इसमें करोड़ों लोगों की जानें चली गई। शुरुआती समय में हिटलर की नाजी आर्मी को जीत तो मिली, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसकी ताकत कम होने लगी और शायद हिटलर को इस बात का एहसास होने लगा था। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने ब्रावो नाम की लड़की से तीसरी शादी की और फिर शादी के अगले ही दिन अपनी हार को भांप गया था। दूसरी सेना हिटलर के बहुत ही पास आ चुकी थी, इसलिए तानाशाह हिटलर ने खुद को गोली मार ली और उसकी तीसरी पत्नी ने भी अपनी जान दे दी। और दोस्तों, हिटलर के आत्महत्या के बाद दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। दोस्तों, कहते हैं कि आदमी अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है, लेकिन हिटलर के कर्मों की वजह से उसे 20वीं सदी का सबसे बुरा व्यक्ति माना जाता था। तो दोस्तों, यह थी कहानी दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर की। और भी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।